ਉਹ म्यूजिक डायरेक्टर साढ़े नाल है मिथुन जी बहुत बहुत सवाल। धन्यवाद। फैमिली बैकग्राउंड का भी असर रहता है कभी ना कभी, क्योंकि लाइव म्यूजिक बजाते थे बहुत सारे म्यूजिशियन, चाहे बैठने में कमरे में जगह ना हो फिर भी बैठते थे, पर आजकल वो चीज़ मिसिंग है, क्यों मिसिंग है? जी, देखिए क्यों मिसिंग है ये तो मुझे पता नहीं। मैंने शमशेरा में 200 से ज़्यादा लाइव म्यूजिशियंस का इस्तेमाल किया है। क्या जज़्बात लेकर आएगा, तो सबसे पहले उसके ऊपर काम किया। मेरी अगली फ़िल्म होने गदर 2 का म्यूज़िक कर रहा हूँ मैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਫਾਈਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਸ਼ਕੀ 2 ਹੋਵੇ, ਸਨਮਰੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਥੁਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। धन्यवाद। मिथुन जी, बड़ी कट उम्र, कम एज और इतना हैवी वर्क कैसे संभव होता है? देखिए मुझे लगता है उम्र तो सिर्फ एक क्या कहते हैं कि एक अंक है, एक नंबर है। लेकिन ज़हन जो है वो बड़ा होना चाहिए। अगर वो हिम्मत है हमारे अंदर तो फिर सब कुछ मुमकिन है। तो फैमिली बैकग्राउंड का भी असर रहता है कभी ना कभी, क्योंकि आपके दादाजी थे वो सभी जानते हैं क्या म्यूज़िक था। और एक ख़ास बात थी, अगर मैंने उनकी ओल्ड वीडियो देखी है, चाहे कर्मा के टाइम का म्यूज़िक और हो, तो लाइव म्यूज़िक बजाते थे बहुत सारे म्यूजिशियन, चाहे बैठने में कमरे में जगह ना हो फिर भी बैठते थे, पर आजकल वो चीज़ मिसिंग है, क्यों मिसिंग है? जी, देखिए क्यों मिसिंग है ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो इतिहास है हिंदी सिनेमा का वो लाइव म्यूज़िक पर ही आधारित है। मैंने शमशेरा में 200 से ज़्यादा लाइव म्यूजिशियंस का इस्तेमाल किया है और उसका जो असर है निकल के आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं और लाइव म्यूज़िक करूँ और मैं दूसरे आर्टिस्ट को भी प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हम लाइव म्यूज़िक का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रॉनिक भी करें, ये भी करें। आई थिंक एवरीथिंग शुड बी देयर पुट टुगेदर। आशिकी 2 का किया, सनमरे का किया, अब शमशेरा का किया म्यूज़िक आपने, तो लगता था कि थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो बड़ा अच्छा था, रोमांटिक था, सॉफ्ट था, और एकदम से एक चेंज आया। मुश्किल तो नहीं, लेकिन एक क्या कहते हैं, एक अलग गली थी। लेकिन कुछ अलग करने का स्वाद भी अलग ही होता है। तो आई थिंक इसका श्रेय करण मल्होत्रा को जाता है, जो हमारे निर्देशक हैं। उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला मेरे ऊपर और बहुत मज़े के साथ हमने क्या कहते हैं ना, जश्न मनाते हुए काम किया है। तो बहुत कठिन तो बिल्कुल भी नहीं था। आपके पास आया म्यूज़िक का काम अपने से, सबसे पहले किस सिंगर का नाम जहन में अभी, हाँ यार ये बंदा रहेगा, लेकर आऊँगा तो कमाल हो जाएगा? सबसे पहले तो हमने एक्चुअली उसकी शायरी पे काम किया कि शमशेरा जो फिल्म है उसकी सोच क्या है, शमशेरा की सोच क्या है और वो किस क्या कहते हैं, क्या जज्बात लेकर आएगा। तो सबसे पहले उसके ऊपर काम किया। मैंने 3 गाने मैंने खुद लिखे हैं, 2 करण मल्होत्रा ने लिखे और एक पीयूष मिश्रा जी का लिखा हुआ है। तो पहले उसके ऊपर काम किया और फिर सारे सिंगर्स अलग अलग जो गाने हमने उसके मुताबिक किया है। सबसे पहले सुखी जी का नाम लेना चाहूँगा मैं। नीति मोहन ने गाया है, अरिजीत सिंह ने गाया है। नए सिंगर्स भी मैंने लॉन्च किया, अभिषेक नायलवाल वो भी है, आदित्य नारायण है, वो तो बहुत जी हुजूर उनका गाया हुआ है। ऋचा शर्मा जी है जो मतलब बहुत मजबूत आवाज़ है। तो बहुत खूबसूरत सिंगर्स मुझे मिले और मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस एल्बम से। दूसरे के लिखे गाने पे और अपने लिखे गाने पे कैसे डिफरेंस रहता है, काम करना कितना इजी रहता है? क्योंकि आप लिखते हो तो बिल्कुल सोच के लिखते हो, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, पर जब दूसरा देता है तो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। चैलेंजिंग तो नहीं रहता, थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे राइटर के साथ काम कर रहा हूँ, चाहे सईद कादरी जी हो या मनोज मुंतशिर हो, मैं जब उनके साथ काम कर रहा हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उनकी सोच क्या है। मैं वक्त बहुत लेता हूँ काम करने में। अगर कोई एक लाइन भी उन्होंने लिखी है तो मैं देखता हूँ कि ये क्यों उन्होंने लाइन लिखी है, इसका संदर्भ क्या है। रिसर्च बहुत हैवी वर्ड हो गया, लेकिन आई स्पेंड सम टाइम विद इट। ऐसा नहीं कि मिला कि हाँ चलो देखते हैं। तो यू डू रिस्पेक्ट पीपल्स वर्क, आई टेक टाइम। देते हो एक 24 घंटे? एक दिन भी अगर आपने दे दिया और अगर कृपा हो गई तो आप समझ जाते हो कि इस शायरी को कहाँ किस राग में लेकर जाना है, क्या करना है। और अब नया क्या देखने को मिलेगा आगे जाकर? नया अभी मेरी अगली फ़िल्म होने गदर 2 का म्यूज़िक कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर भी मैं सुखी जी के साथ वापस दोबारा काम करने वाला हूँ। मेरी फ़िल्म आ रही है, रेवती जी जो साउथ के बहुत रिस्पेक्टेड डायरेक्टर हैं उनके साथ आ रहा है। उनके साथ एक फ़िल्म आ रही है। मोहित सूरी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। धर्मा प्रोडक्शन के साथ मैंने एक फ़िल्म साइन की है। तो काफ़ी सारा अच्छा काम आने वाला है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जब म्यूज़िक बनाते हो, जैसे पंजाबी बनाना है, गुजराती बनाना है, तो वहाँ का जाके वहाँ पे भी रिसर्च करते हो, वहाँ के लोगों को मिलते हैं, ऐसा कुछ रहता है, या सिर्फ ये है कि नहीं वैसा टेस्ट देख लेते हो और बनाते हो? नहीं, अगर करना हो रिसर्च तो हम कर लेते हैं, लेकिन देखिए हम हिंदुस्तानी लोग हैं, सारा हिंदुस्तान हमारा है। तो मुझे लगता है कि मेरी पैदाइश महाराष्ट्र में हुई है और मैं महाराष्ट्र के म्यूज़िक से, वहाँ के कल्चर से बहुत प्रभावित हूँ।
इसके अलावा जैसे आज मुझे कह रहे थे कि आप पंजाबी भाषा समझ जा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है हमारे डीएनए में हिंदुस्तान है, तो हम कहीं पर भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कनेक्ट मिलेगा ही। तो हम अगर रिसर्च नहीं भी कर पाए तो उस कनेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी म्यूज़िक कौन सी जॉन में ज़्यादा स्वाद आता है, बीट में, सॉफ्ट में, पंजाबी में या किसी और में? ऐसा कुछ नहीं है, मैं मतलब जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है हमको उसको निभाना पड़ता है। क्या कहोगे ऑडियंस को म्यूज़िक को लेकर? और क्योंकि म्यूज़िक एक असली हार्ट बोलता हूँ मैं, हार्ट होगा फिल्म का, अगर वो सही चल रहा है तो फिल्म सही है। बिल्कुल, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सारे लिसनर्स को जिन्होंने इतना प्यार दिया मेरे म्यूज़िक को हमेशा। और शमशेरा आए, आप ज़रूर जाके देखिए और उसको अनुभव कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਥੁਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ ਦੇ। ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। 뮤직 ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਖੋਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 뮤직 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਕ।